सो हेलो मेरी शहजादे उनके शहजादी। तो आज है छठ पूजा का फर्स्ट डे और आज होती है सारी साफ़ सफाई और शाम को बनता है केले का केले का नहीं सॉरी घी की सब्जी, दाल, चावल एंड दैट इज़ कॉल्ड नहाए खाए। तो आज हमारे घर में वो होगा और आज हो रही है सफाई। एंड लुक एट दिस, इंडियन पीपल दे डोंट नो हाउ टू डू सफाई, दे आर जस्ट सीढ़ी लगाओ और चढ़ जाओ। ठीक है, आओ अंदर दिखाते हैं क्या चल रहा है। लो चल बेटा आ जा। एंड उसके अलग मज़े आ गए हैं, उसको फुल मज़ा आ रहा था। कम आ इधर आजा। वो भूल जाता है उसकी माँ कौन है। उसको लगता है कि घर में आया हुआ हर जो बंदा होता है वो दोस्त होता है। तो घर में पूरी साफ सफाई चल रही है। एंड हाँ नहीं अच्छा मेरे लिए ना एक काम कर दो, थोड़ा सा रोटी सब्जी निकाल दो। हाँ अभी खाऊंगी। नहीं मेरे को नहीं। पूरा साफ सफाई चल रहा है ऊपर नीचे बाहर। और अभी जस्ट मेरी सैलून वाली आ रही है। सो आई गो फॉर द सैलून क्योंकि मुझे अपने चेहरे की देख रेख करनी पड़ती है ये हूँ। तो चलो मिलते हैं सैलून वाली के आने के बाद। छप्पा अपने पार्लर का काम करवा लेने के बाद हम लोग गए फलों की शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत जो सूप डलिया वगैरह लेने होते हैं क्योंकि छठ पूजा ऐसा होता है कि मतलब आप कोई भी शॉपिंग या कुछ भी जो है वो आधे घंटे में नहीं कर सकते। यूजुअली आप फ्लावर खरीदने जाते हैं, या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है। बट लिटरली ये शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए धीरे धीरे सारे काम। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था और मैं डलिया पकड़ के मम्मी के पीछे पीछे घूम रही थी, वट एवर शी वॉज बाइंग। और मैं उसको कैरी कर रही थी और क्या कर सकती थी। फिर घर आके हमारे यहाँ बना था वही लौका भात जिसे बोलते हैं, बिहार का एक ट्रेडिशन होता है। वो बनाने के बाद खाने के बाद हमने लगवाई थोड़ी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी मतलब मुझे अच्छा लगता है लगवाना। तो पूरा परिवार ने मेहंदी लगवाया। तो मेरी सिस्टर को आता है बट स्टिल। सो राइट नाउ अभी हम मार्केट में हैं और फ्रूट्स खरीदने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, एकदम गंदा वाला, बहुत गंदा वाला रश है भाई। मैं स्कूटी लेके आई, मुझे लग रहा है क्यों लेके आई, पैदल ही आ जाती। इतना ज़्यादा ट्रैफिक एंड रेट्स आर आल्सो सो हाई, टू हाई। मैं इस भीड़ में ज़रा फल वल खरीद लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। सारे फल खरीद के लेकर आने के बाद उनको पानी में धोया जाता है और उनको सही से रखा जाता है ताकि कल के जो शाम के जो अर्घ हो उसके लिए हम बना सकें, सेट कर सकें, थाली लगा सकें। लेकिन अभी आज जो बनता है वो खरना का प्रसाद होता है जिसको गुड़ की खीर बनती है। और हमारे यहाँ मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है, पर हमारे यहाँ डबल रोटी बनती है, मतलब एक रोटी के ऊपर दूसरी लगा के उस तरीके से बनती है। तो हमने खीर बनाई, मैंने मम्मी का हाथ बटाया, मेरी मामी भी आई हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ फंक्शंस। वो सब कर रहे थे और सब हो रहा था। ये सब के बीच में ही मम्मी वगैरह सब अपनी चूड़ियाँ लेके बैठ गई। फेस्टिवल का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है ना वो औरतों का सजना धजना होता है। वीमेंस जिस हिसाब से सजती हैं धजती हैं उस हिसाब से आपके घर का वास्तु जो है चलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग तैयार होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कपड़े पहनते हैं, औरतें अपनी चूड़ियाँ गहने सब निकालती हैं नए नए, मतलब जो भी उनको मिला होता है, जो भी उनके जिन्होंने भी उनको गिफ्ट किया होता है, तो वो सब चीज़ें वो अपना पहनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो सब लोग एक बार नहा के सज धज के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। वो चढ़ाने के बाद ये सब खाना बनाते हैं। वो खाना बनाने के बाद वापस से तैयार होते हैं, जो कि आप नए वस्त्र लाए होते हैं। जैसे कि पहले ट्रेडिशन होता था कि मतलब आप कोई भी ऐसा सिला हुआ कपड़े नहीं पहन सकते, बट अभी जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं। उस हिसाब से सब लोग अपने नए मतलब जो कोरे कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, तैयार होते हैं और तैयार होके फिर वो भोजन प्रसाद को खाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है मतलब मुझे जो लगती है इस त्यौहार की, कि जो ये जितना भी हम खाना बनाते हैं ये सारा जो होता है एकदम शुद्ध होता है, अपनी आंखों के सामने। मतलब गेहूं को धो के सुखाया जाता है, उसके सामने बैठा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई चील कौवे या कुछ कोई भी आके उसको जूठा कर दे। तभी ये गाने में है भी कि मतलब सूगा दिले जूठी आए, तो क्या करें। तो इसलिए पर वो सब होने के बाद भी, इतनी देख रेख करने के बाद भी, भगवान का प्रसाद बनाने के तौर से हम लोग इस कदर मतलब तैयारी करते हैं। पर क्या होता है, पहला दिन जो खरना होता है उसी दिन सबसे पहले खीर एंड पराठे बनते हैं और सबसे पहले व्रती खाता है।
और दूसरे दिन फिर जाके अर्घ दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी महिमा है कि हम इतना सब जो बोलते हैं कि भगवान के लिए भगवान के लिए भगवान के लिए, पर भगवान की त्योहारों का रीत भी देखो, सबसे पहले जो व्रत रख रहा है वही खाता है, उसके बाद भगवान को भोग लगता है। तो मतलब ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है इस त्योहार की। मतलब है चीज़ें, बाकी आप अभी थोड़ा एंजॉय करें, हम तैयार होके आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपसे मिलते हैं, ठीक है।
धई के ध्यानवा। सो आपने देखा किस तरीके से हमारे खीर और पराठे बन चुके थे और हम लोगों ने पूजा करके खा लिया। तो दिस इज़ ऑल हाउ वी सेलिब्रेट द खरना पूजा। ये सब करने के बाद अभी चांद डूब जाता है, उसके बाद हम मतलब अब एक दिन बाद छोड़ के नेक्स्ट 36 आवर्स के बाद जब तक सूरज देव नहीं उगेंगे तब तक भूखे रहेंगे विदाउट इवन वाटर एंड एनीथिंग। तो तब तक आपसे मिलेंगे दोबारा, ठीक है। अभी के लिए हमको जाना पड़ेगा, विदा लेते हैं आपसे। सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर खरना एंड नहाए खाए। और अगला दिन होगा हमारा संध्या अर्घ। संध्या अर्घ के दिन आपको मिलेंगे। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे वटाखे जलाए, क्योंकि बिहार में दिवाली से बड़ा पर्व जो होता है वो छठ पूजा होता है। सो दिवाली में पटाखे जलाए और छठ पूजा में नहीं जलाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सो डेफिनेटली हमने पटाखे जलाए बहुत सारे। और अगर आप हमें और देखना चाहते हैं और जाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमने अपनी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें भी शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं। और पटाखे भी बनाए हैं, उसकी भी वीडियोस बनाई हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। सो मिलते हैं आपको संध्या अर्घ के दिन। बाय बाय, सी यू, कैच यू लेटर। एंड कैसे हैं मेरे शहजादों, उनकी शहजादियों?